की सबसे बड़ी वजह ये है कि ज़ालिमों मोदी छा गया है। की खबर जी इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर से है। वहां पर चनाब ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने जी तिरंगा लहरा कर जी इनागुरेट किया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बुलंदी वाला ब्रिज है। अगर इसकी बुलंदी की बात करें तो 359 मीटर इसकी हाइट है, जो कि आईफल टावर से कई गुना जो है इसकी हाइट लंबी बताई जाती है। एक तरफ की सबसे बड़ी वजह ये है कि ज़ालिमों मोदी छा गया है। इसकी वजह यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्पीच कर डाली है और उस स्पीच में उन्होंने पाकिस्तान को एक नहीं कई एक मैसेजेस भी डिलीवर कर दिए हैं। उन मैसेजेस की तरफ हम बाद में आते हैं। पहले जो उन्होंने अपने कंट्री में उन्होंने कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में मोदी ने जो डिलीवर किया है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में दुनिया का दी हाईएस्ट चनाब ब्रिज को इनऑग्रेट कर दिया है। दुनिया का दी हाईएस्ट सबसे ऊंचा ब्रिज जिसका नाम चनाब ब्रिज रखा गया है कश्मीर के अंदर, उसको स्टार्ट कर दिया गया है। उसकी इनऑग्रेशन थी बाय नरेंद्र मोदी साहब और उसमें जो है उन्होंने एक स्पीच की है। पहले मैं आपको ये जो चनाब ब्रिज है इसके बारे में कुछ बताती हूँ। पहले तो आप ये देखें कि वो कुछ ना भी कहते तो इस ब्रिज का नाम चनाब रखना, चनाब ब्रिज, ये अपने तौर पर अपने तई अपने अंदर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम और मैसेज है। अब देखें चनाब, एक तरफ जो चनाब का पानी रुका हुआ है, वो कह रहे हैं कि जी उधर पानी नहीं पहुंच रहा, हेड मिराला से आगे सूखा पड़ा हुआ है चनाब पाकिस्तान के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने पानी रोक लिया चनाब का इंडिया में, इंडियन ने, जो इंडिया है उसने, मोदी हुकूमत ने। तो एक तरफ पाकिस्तान में चनाब का पानी नहीं पहुंच रहा, दूसरी तरफ उन्होंने आईफल टावर से भी ज्यादा ऊंचा चनाब ब्रिज बना दिया है कश्मीर के अंदर। देखा जाए तो हमवार जैसी सूरत हाल में इंडिया के साथ, और दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी अपनी इकोनॉमिक्स को बेहतर कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर जो है डेवलपमेंट और इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाकर कश्मीर की आवाम को नए फ्यूचर का ख्वाब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वो चनाब ब्रिज है जो आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है वायरल हो रहा है, क्योंकि दरियाए चनाब का जो पानी है इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद इंडिया मुसलसल जो है कम करता चला जा रहा है। एक तरफ पानी की कमी और दूसरी तरफ उसी रिवर के नाम के ऊपर आज ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर में। अवाम किन तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका जबरदस्त सा रिएक्शन। पहली तो बात ये देखनी है कि ये हम एक हमसाई के साथ क्यों आज तक 76 साल से एक ताल्लुकात अच्छे इस्टेब्लिश नहीं कर सके। सही बात है सर। ये असल हमारी प्रॉब्लम है। हमने भी इधर रहना है, उसने भी इधर रहना है जी। लेकिन हमने जो रास्ता चुना लड़ाई का वो हमने गलत चुना। हमारे यहाँ पे एजुकेशन का लेवल उनसे कंपेयर कर लें, जंग तो असल यही है कि आपका मुल्क की एजुकेशन का लेवल क्या है, उनका क्या है। हमारे बच्चे यूरोप में जाते हैं घर बार बेच के, कंटेनर में जाते हैं, जाके डिंकी लगाते हैं, सारा करते हैं। ये ऐसी सिचुएशन आई क्यों? हमारा एक अच्छा मुल्क था, जो चीज़ें मुकाबले की थी वो हमने नहीं की, जो मुकाबले की नहीं थी हमने दुनिया को एक स्पेस प्रोवाइड की कि हमारा इलाका आके अपने वेपन टेस्ट किए जाएं। इससे ज़्यादा हमारी ना जंग की कोई सीयत है, ना किसी मामले की ऐसी कोई सीयत है। दुनिया में हमने कभी आपस में बात करने की कोशिश ही नहीं की। जो बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले बताया जाता है कि हमारे सराउंडिंग के सारे ममालिक हमारे दुश्मन हैं, अफ़गानिस्तान से लेके, इंडिया से लेके, ईरान से लेके सारे। ये हम बच्चों को गलत स्टार्टिंग करते हैं। हमारी सबसे पहले कमी जो है वो कम्युनिकेशन की है। मोदी आज है कल नहीं है, सही बात। हम तो इधर ही हैं, वो भी इधर ही है। हमने मुल्क जो तो इधर ही है ना। मुल्क इधर ही है। हमारे लोग इधर, ये एक ही मुल्क था 1947 से। मैं 1947 के बाद 73 से पहले पैदा हुआ। मेरा वही मुल्क है, वतन है जो बांग्लादेश था, लेकिन मुझे पढ़ाया गया कि बांग्लादेश हमारे मुल्क से अलहदा हो गया। लेकिन मैं तो उस मुल्क में पैदा हुआ जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों थे। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ें, हमारा जोग्राफिया भी में ख़राब बताया जाता है। और जो असल टारगेट है, अगर हम दुनिया में सारे मुल्कों के पास एटॉमिक वेपन नहीं है, लेकिन वो सर्वाइवल की उस तरह की जंग नहीं लड़ते जिस तरह की हम लड़ रहे हैं।
ये एक बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब एक हमें मुल्क एटमी पावर है लेकिन अपनी सर्वाइवर की जंग लड़ रहा देखिए, है। एटमी पावर होने का मतलब ये है कि आप ये कैसे सोचते हैं कि आप एटम बम चलाएंगे। क्या आपने हिरोशिमा नागासाकी का नहीं देखा? लाखों डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, लोग लाखों की तादाद में मरते हैं। हम इतनी बेहिस लोग हैं कि हमें पता ही, हम इसके मतलब ही नहीं समझ सकते कि एटम बम का मतलब क्या है। सही हो गया। हमने इससे पीछे जो ग्राउंड्स आनी है, जहाँ पे हमने निगोशिएशन करनी है अपने हमसाये से, चीज़ें तय करनी है, वो हमने कभी अपने आप को तैयार किया ही नहीं। उस वजह से हम यहाँ तक पहुँचे कि वो शरारतें करता है, उधर से हम शरारतें करते हैं। ये नहीं हम कि मैं अपने आप को सेव करूँ, नहीं। ये दो ताली दोनों दोनों हाथों से साइड से होता बज रही है है। तालियां, ये एक जी। प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में, हाँ। ये हमें इसको ठीक करना चाहिए, मैं हाँ। ये समझता हूँ। ठीक है सर, देखिए दोनों कंट्रीज में प्रॉब्लम है, लेकिन आपने देखा वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम कश्मीर है। हम इंडिया और पाकिस्तान की अगर जंगों की हिस्ट्री दिखा दे तो वो कश्मीर है। अभी जो अटैक हुआ वो भी कश्मीर, पहलगाम में अटैक हुआ, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। तो मसला कश्मीर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर आपने बोला कि मैं तो उस पाकिस्तान में पैदा हुआ जिसका बांग्लादेश भी हिस्सा था, तो ठीक है, हमारे दादा ने तो उस हिंदुस्तान में आंख खोली जिसमें पाकिस्तान भी था और इंडिया भी था। इंडिया भी था। तो ये क्लैश फिर किस बात का? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि मुल्कों के दरमियान में निगोशिएशन होती है। जैसे ये लाइन लगी हुई जी। है बेल्जियम और उसके जर्मनी के दरमियान, इसी तरह स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी के दरमियान इस तरह लगी हुई हैं लाइनें। हम ये चीज़ क्यों जेन में बनाते हैं कि हमने हर चीज़ लड़ के ही काम करना है। दुनिया में बड़े बड़े मुल्क सॉल्व हुए, हर चीज़ सॉल्व हुई है। अमेरिका ने मेक्सिको के करीब जो मामला किया है, उसने अपना नाम भी दिया। क्या लड़ाई हुई कि नहीं? कुछ भी नहीं मामला हुआ। हमें थोड़ा सा हमारे बच्चों को बताना चाहिए कि आपने निगोशिएशन से एक दूसरे से मिलजुल के मामले को सॉल्व करना है अपने लिए, बजाय इसके कि कताल से हमारे बंदे भी मर रहे हैं, उनके बंदे भी मर रहे हैं। 76 साल हो गए हैं, कश्मीरी मर रहे हैं, मामला सॉल्व नहीं हो रहा। कहीं पे तो गलती है जो किसी भी एंड पे है। मैं तो ये समझता हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को वॉर की तरफ नहीं जाना चाहिए, निगोशिएशन की तरफ जाने, जो कि बेस्ट मैं सॉल्यूशन है। कतन वॉर के खिलाफ हूँ, बिल्कुल वॉर के खिलाफ हूँ। कि वॉर के बजाय ये वॉर तो आखिरी स्टेप होता है। हाँ। ये इससे पहले के जो स्टेप है वो हमने कभी यूज़ किए नहीं। हमारा बच्चा कह रहा है कि हम सबसे पहले एटम बम फेंकेंगे। ये हम अपने बच्चे के लिए बड़ी गलत तरबियत कर रहे हैं। उसने पढ़ना है, उसने बड़ा होना है और ऐसी इकोनॉमी मुल्क को बनानी है जो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि अगले हमारी स्ट्रांग इकोनॉमी को देख के आपके आराम से बड़े बात करें। खूबसूरत अल्फाज है कि इंडिया के साथ मुकाबला करो तो एजुकेशन में करो, वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग, हाँ हाँ, हेल्थ में करे, इंफ्रास्ट्रक्चर में करें। हमारे इन्वेस्टमेंट सिर्फ में। लाहौर से आप 60 किलोमीटर बाइक चले जाएं, आपको पता चलता है कि पाकिस्तान ये है ही नहीं जहाँ पे है। तो ये इतना डिफरेंस है, अमीर और गरीब का इतना डिफरेंस है यहाँ पे। ये हमें कम करना चाहिए। जब आप ये कम कर लेंगे, आप सारी दुनिया की सारी जंगें जीत जाते हैं।